हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10वीं के पहला पाठ जो पद है सूरदास जी द्वारा रचित, उसके अंतिम दो पदों की व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो ब्याद हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी से बड़े ही तर्क सहित जवाब देती हैं कि किस प्रकार से वो योग संदेश को नहीं अपना सकती, क्योंकि श्री कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय में बहुत ही दृढ़ता से धारण कर रखा है। उसका उदाहरण वो दे रही हैं हारिल पक्षी की लकड़ी से। तो कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उद्धव जी हमारे हरि तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रहता है, वह उसे कभी भी नहीं छोड़ता है, ठीक वैसे ही हमने भी नंद नंदन को, नंद नंदन मतलब नंद के नंदन श्री कृष्ण को, और मतलब हृदय में, अपने हृदय में मन से, कर्म से और वचन से, मन कर्म वचन से दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ता से धारण किया हुआ है। उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। अब तो जागत सोबत स्वप्न दिवस निश, वो कहती हैं कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, यहाँ तक कि दिन रात्रि हर समय हम कान कान चक्री श्री कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। और सुनत जोग लागत है ऐसो, आपके द्वारा इस योग संदेश को सुन करके ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। वो कहती हैं जैसे कड़वी ककड़ी खाने से मुंह कड़वा हो जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा योग संदेश हमें बहुत ही कड़वा लगता है। सो तो व्याध हमको ले आए, वो कहते हैं व्याधि, एक बीमारी, एक ऐसा रोग आप हमें लेकर आए हैं योग संदेश को। वो क्या कह रही हैं, एक बीमारी बता रही हैं। वो कहती हैं एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं ना तो हमसे कभी देखा है, ना सुना है, ना करी, मतलब ना ही कभी प्रयोग में लाए हैं। तो यह तो सूर तिन्हले सौंपो। वो कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप तो अपना इस योग संदेश को ले जा करके ऐसे व्यक्तियों को सौंप दीजिए जिनके मन चक्री की भांति, चक्कर की भांति घूमते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, चंचल हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है, उन ऐसे लोगों को यह योग संदेश ले जा करके दे दीजिए। हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर है। अगले पद में वो कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है राजनीति पढ़ाए हैं, यानी कि वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब अच्छे से राजनीति का अध्ययन कर लिया है। जब से वो मथुरा के राजा बने हैं वो राजनीति करना सीख गए हैं। वो कहती हैं कि समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए मधुकर के, मतलब मधुकर किसे कहा है यहाँ पे, मधुकर मतलब भ्रमर होता है, भौरा होता है, और यहाँ पर उद्धव जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो वो उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव जी, आपने जैसे ही हमें ये योग का समाचार सुनाया, आपके द्वारा यह योग का संदेश सुनते ही हम श्री कृष्ण के मन की सारी बात को समझ गए थे कि वह हमसे क्या चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, वो कहते हैं एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब आप जैसा गुरु उनको राजनीति का ग्रंथ पढ़ा रहा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। यहाँ पर गोपियाँ बड़ा ही कटाक्ष कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं श्री कृष्ण के लिए। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके मित्र जो हैं उनकी बड़ी ही बुद्धि है, मतलब वो कहते बड़े बुद्धिमान हैं वो, कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजाया है। क्या उनको ऐसा लगता है कि हम उनके द्वारा भेजे हुए इस योग संदेश को अपना लेंगे? उद्धव भले लोग आगे के, वो कहती हैं कि उद्धव जी पहले के लोग ज़्यादा अच्छे होते थे, भले होते थे, पर हित डोलत धाये, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए डोलत धाये, हमेशा आगे रहते थे। फिर भी वो कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाए, लेकिन फिर भी हे उद्धव जी, अगर हम अपने मन को पुनः वापस प्राप्त कर लें श्री कृष्ण से, जो कि चलत जो होते चुराए, जो कि वो यहाँ से मथुरा जाते समय अपने साथ लेकर के चुरा कर ले गए थे, क्योंकि मन के बिना तो कोई भी उपासना करना संभव नहीं है। अब अपने मन, आगे कहती ते क्यों अनीति करे आपुन, मतलब स्वयं, आपुन मतलब है स्वयं, ते मतलब वो कहते हैं श्री कृष्ण, वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं, क्यों ऐसे अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं जी, और अनीति छुड़ाए, जो कि स्वयं ही
हमेशा दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाने वाले हैं, वह स्वयं हम पर गोपियों पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, वो कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, और राजधर्म तो यही होता है कि जो प्रजा ना जाए सताए, जो प्रजा को सताए नहीं बल्कि प्रजा का हर प्रकार से हित करे, प्रजा की सहायता करे। और वो श्री कृष्ण भगवान जो हैं हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो ऐसा करना कदापि सही नहीं है। यहाँ यह व्याख्या समाप्त होती है। थैंक यू।